नारद मुनि जो है वो आफ्टर सो मच डेलिब्रेशन, सो मच कंटेम्पलेशन, थोड़ा सोच के नारद मुनि का जन्म हुआ। अत्रि मुनि आंखों से निकले भगवान के, और उनकी शादी हुई माता अनुसुईया से, जो कि देवहूति और कर्दम मुनि की बेटी है, वही अनुसुईया है ना। तो मैच करना पड़ेगा धीरे धीरे। हरे कृष्णा, थोड़ा सा रखते हैं। सो अत्रि मुनि और दोनों अनुसुईया, अत्रि का मतलब मैंने बताया था क्या, जो तीनों गुणों से अत्रि बोलते हैं, अत्रि मुनि। और अनुसुईया मतलब जो किसी में दोष नहीं देखती है, जैसे दोष दिखता नहीं उनको, हाँ? और इतनी सवित्री है, इतनी पवित्र है, इतनी वो पतिव्रता है, चेष्ट है। तो दोनों मिलकर यहाँ तपस्या करते थे, भगवान आश्रम में रहते थे, और ऐसे ही कुटिया बना के दोनों तपस्या करते थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जब यहाँ आए तो बहुत खुश हुए, दोनों कृष्ण मिलकर, भक्त और भगवान दोनों मिलकर बहुत आनंद में हुए। अत्रि मुनि जो है वो प्रार्थना करते हैं, आप सुनना चाहते हैं। स्तुति किया भगवान जब यहाँ पहुंचे, आगे आश्रम उनका, हम जाऊंगे 10 मिनट के लिए, और 5 मिनट का रास्ता होगा। उनका प्राचीन मंदिर है, माता अनुसुईया का विग्रह है वहाँ, और दोनों तपस्या किया। सकल मुनि हसन वदी कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गइयो, सुनित महामुनि हर्षित भइयो। राम सिया राम जय जय राम। इसलिए सब मुनियों ने वधि लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। आप तपस्या का फल पूरा होगा, प्रभु आएंगे अभी। पुलकित घात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरधाए, प्रेम बारी दुई जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। क्या हो गया? पुलकित हो गया, रोमांच, कंप, कान क्या होते, रोंगटे खड़े हो, रोंगटे हो ना, प्रेम का ही है। हमको अभी सर्दियों में इसका आभास होगा, लेकिन अत्रि मुनि को देख के रोंगटे खड़े हो गए। ये अष्टसात्विक विकार प्रकट होते हैं भक्तों के हृदय में, जो प्रेम की अवस्था में, भाव की अवस्था में भगवान के साथ प्रेम करते हैं। जो पहले क्या है, साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति की बात करते हैं, साधना करते नहीं बात प्रेम की करते हैं, लेकिन हरे कृष्णा नहीं करेंगे, बोला ऐसे प्रेमा भक्ति हमारा है नहीं, ऐसे ही बिना पढ़े हम पीएचडी कर लिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। इट्स अ प्रोसेस, है ना। तो प्रेम ऐसे भक्त जिनकी इनकी हम कॉपी नहीं कर सकते, तभी तो हरा पा रहे हैं, कोई रहना आसान बात है। यहाँ अभी वो देखिए 2 मिनट आधे घंटे बाद देखना क्या होगा, यहाँ से आवाजें आएंगी जैसे जैकल्स। यस, अब किसी आवाज निकाली तो पता नहीं। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। क्या किए? दौड़े, मतलब बहुत पहले से ही क्या ताक लगा के बैठे हुए, कब आएंगे प्रभु। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी भी शीघ्रता से चले, भगवान भी रेसिप्रोकेट किए, है ना। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया, हरि हरि, और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। कैसे नहाया? प्रेम अश्रुओं से नहाया। इतने आंसू बहे थे, आंसू बहे थे, प्रेम के आंसू। 2 तरह के आंसू होते हैं, एक होते हैं काम के आंसू, एक होते हैं प्रेम के आंसू। प्रेम के आंसू ठंडे होते हैं, काम के आंसू गर्म होते हैं।
तो आप चेक करना बाद में जब आप कोरोना आए। गर्म होगा, गर्म गर्म होगा, भड़ास निकलती है बाहर है ना। जो प्रेम के होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडा होगा, तो ठंडा हृदय से आएगा ना। अंदर क्या चल रहा है, ताप है तो तपे वाला आएगा, अंदर रेफ्रिजरेटर है तो ठंडा पानी आएगा, अंदर क्या है? अगर हीटर लगा अंदर हीटर लगा हुआ है तो क्या आएगा एकदम सुबह बॉयल किया हुआ आएगा, है ना। कुछ लोग का बहुत बॉयल एकदम बुसक बुस के आता है, बहुत ज्यादा एकदम भरा भरा आता है, समझ गए ना। तो दो तरह के आपको पता था पहली बात नहीं पता, चलिए। तो अब जब आए तो इधर चेक मत करना, खुद ही अपना चेक कर लीजिए। मतलब कामना का है या संसार को कुछ चीज नहीं मिला, संसार भोग विलास के लिए ये नहीं मिला वो नहीं मिला, रो रहा है, फट फट कर रो रहा है। भगवान के लिए कितना रोना आता है, तो इसलिए बोला कि हम कॉपी नहीं कर सकते, संत लोग हैं, अत्रि मुनि, देखो तभी तो रह पा रहे, इतना सब कुछ, इतना हृदय के अंदर प्रेम है, इतना विराग है। कौन किसके हृदय में क्या प्रभु के लिए प्रेम, कौन जान सकते, जानते हैं, नहीं जान पाएंगे। तो उठकर दोनों ने और क्या किया, आंसुओं से क्या कर दिया, नहा दिए, इतने आंसू, एक दो आगे खत्म हो गया बस। फिर कभी लोग रोते हैं तो जूठा रो लिया दो चार के लिए, तो दो चार टपका दिए, फिर कोई मर जाता तो फिर किसी बोलने के टपकाना पड़ता दो चार, उसके बाद तो लाओ हो गया बस। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही वचन सुहाए, दिया मूल फल प्रभु मन भाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए, तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे, बहुत मन है कि खाओ, कंद मूल खाया है, हमने खाया, आपको खिलाएंगे, आपको काट के खिलाएगा, वहां वक्त राम जी यही खाते थे, 10 रुपए काट के दिया थोड़ा सा, लेकिन जल्दी नहीं खा पाएंगे वो, हमको थोड़ा तिता लगा, क्या बोलते हैं, कड़वा था, आंवले की तरह था। प्रभु आसन असी भरी लोचन शोभा देखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी परि स्तुति करते। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। क्या करने लगे, स्तुति करने लगे। आप सुनेंगे स्तुति, नमामि भक्त वत्सल कृपालुशील कोमल, भजामि ते पूजा भुजम अकामिनां सुधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवावृनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रभाबाहु विकर्ममं प्रभो अप्रेम भैभवम, विपंग चाप सायकम धरत्रिलोक नायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरादि वृंद भंजन, मनोज वैरि वंदित आजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दृश्य आप्रहम, नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गति, भजे सशक्ति साधनम सचीपति प्रियानुजम। हरे कृष्ण। और ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ, कैसे समझ नहीं आएगा हमको। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, नमामि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कौन कर रहे हैं प्रार्थना, किससे, भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, निष्काम पुरुषों से आपका परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप निरंतर सुंदर श्याम संसार आगमन रूपी समुद्र को मंथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, मंद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाएं का पराक्रम, आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं।
सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले, देवता के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों के नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूप शक्ति श्री सीता जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों के पूर्ण संसार रूपी समुद्र से में नहीं गिरते। वे एकांतवासी पुरुष मुक्त हो के लिए इंद्र आदि या निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक अपना भजन करते हैं। वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। उनको जो एक अद्भुत माइक जगत के विलक्षण प्रभु, सर्वमर्थ इच्छा रहित सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन तुरीय, तीनों लोग सत्ता बड़े हैं और वे केवल आपके स्वरूप में स्थित हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। हे अनूप सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जनकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे आप अपने चरण कमलों में भक्ति दे दीजिए। जो मनुष्य स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, स्तुति फल मिलेगा आपको। ठीक है, बोलिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति में युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इससे कोई संदेह नहीं है। क्या करते हैं? आपकी भक्ति में आपके पद प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विधि करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी वृद्धि आपके चरण कमलों में कभी न छोड़े। मेरी बुद्धि जो मेरी मति है, हमेशा कहाँ रहे? आपके चरण कमलों में रहे। जय श्री राम। तो आगे आरण्य खंड में कथा आता है और फिर आगे में सीता अनुसुईया मिलन और श्री सीता जी को अनुसुईया का पतिव्रत धर्म कहना। समझ चाहते हैं आप? समझ चाहते हैं आप? तो कुछ शिक्षा दिया किसने? अनुसुईया। किसको? देखो, है ना, बिकॉज बहुत सीनियर है, बहुत ओल्ड है ना, तो वेरी मैच्योर। आप सुनना चाहेंगे? इसमें लिखा हुआ है, मैं जो लिखा वही पढ़ूंगा। ठीक है। अनुसुईया के पद गही सीता, मलिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। बैठो। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया अत्रि जी की पत्नी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर माता सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराई, जे नित नूतन अमल सुहाई। कह ऋषि वधु सरस मृदुवाणी, नारी धर्म कछु व्याख्या व्यानी। व्याज व्याख्यानी। उन्होंने दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए। ऐसे वस्त्र पहनाए उनको, और ये आभूषण है तो मैं आपको देती हूँ। ये भूषण पहन के आप बहुत सुंदर लगेंगी और ये वस्त्र कभी मैले नहीं होंगे। बोला हरे कृष्णा। ये कभी गंदे नहीं होंगे, इसमें से कोई पसीने की बदबू नहीं आएगी। आपको परफ्यूम लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ना पाउडर लगाने की जरूरत पड़ेगी, खर्चा बच जाएगा। आप कौन धोना धोता फिर देगा जंगल में? कहाँ धोए, कहाँ सुखाओगे आप? नहीं तो सही टाइम पे उन्होंने दे दिया, वस्त्र लो और ये वस्त्र आप पहनो और आप इसमें बहुत सुंदर लगेंगे और साथ में आपको उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बोलो हरे कृष्णा। ऐसा वस्त्र मिल जाए तो। मातु पिता भात्र हितकारी,
मीत प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरताय वैदेही, अदम सोनारी जो सेवन तेहि। तो बता रही है, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं। कौन बता रहा है? माता अनुसुईया बता रही, किसको? सभी के हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक सुख देने वाले हैं। एक सीमा तक, इनकी कुछ लिमिट है। किसकी लिमिट है? माता पिता भाई सभी बहन, हाँ, इनकी लिमिट है। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वे स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। और पति कैसा होना चाहिए? अत्रि मुनि जैसा होना चाहिए। तभी तभी है, तभी को एक्सपेक्ट करना चाहिए। दोनों के लिए है। अब पति है राक्षस और वो सोच रहा है कि पत्नी कैसी हो? अनुसुईया की तरह हो, तो बनेगा नहीं बात। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखी चारी। वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना, अंध बदी क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय में परीक्षा होती है। किसकी? धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, नारी की कब क्या होता है? परीक्षा होती है। कब? आपत्ति विपत्ति जब होती है तब उनकी परीक्षा होती है। आप कितना धैर्यवान हैं कब पता चलेगा आपको? जब आपके ऊपर विपदा आएगी। विपदा संतु तह, जब कष्ट आएगा तब आप कितना टॉलरेट कर पाते हैं, तब आप कितना सहनशील हो पाते हैं। धर्म, आप कितना धर्म का पालन करते हैं जब आपको अधर्म करने का चांस मिलता है। जब आपको रिश्वत लेने का समय आता है, उस समय कितना ईमानदार रहते हैं आप, ये आपकी ईमानदारी है। बोलो हरे कृष्णा। मित्र, मित्र कब विपत्ति में काम आता है कि नहीं? जब देखे भाग गया होगी, अब कष्ट भागो निकलो यहाँ। और स्त्री, हाँ, पति को दुख हुआ भाग लिया अब तुम जाओ भाड़ में, हम जा रहे, तो कोविड हो गया तेरे को, तो मैं क्यों तुम मरे, मरू तेरे साथ में, तुम मर यहाँ नहीं। ये सुनो, वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर की भांति भांति दुख पाती है। शरीर वचन और मन के से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक एक व्रत है और एक नियम है। हाँ, देखो स्त्री ही बता रही है, कोई और बताता तो फिर लोग लगता है यार उल्टा बोल रही। नहीं, जगपति व्रतचारी विधि आही, वेद पुराण सत कवि कही। उत्तम के अस वस मन माही, सपनेहु आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी कभी नहीं आता है। बोला हरे कृष्ण। ये क्या है? फर्स्ट क्लास, उत्तम श्रेणी के ड्रीम में भी एक बार श्रीमती राधा रानी, एक की सखी है, इसका नाम है चित्रा सखी, वो बड़ा सुंदर पेंटिंग करती है, बहुत सुंदर पेंट करती है। तो पेंटिंग करते करते कृष्ण का क्या बना दिया? हाँ, चित्र बना दिया। चित्र देखते ही राधा रानी फ्लैट हो गई, और इतना सुंदर पुरुष, इतना सुंदर। और उस दिन क्या हुआ, शाम को भगवान गैया चला के आ रहे थे, तो गैया चला के आ रहे थे तो फ्लूट बजा रहे थे भगवान। फ्लूट बजाते बजाते जितने फ्लूट बजा उसने बोले इतनी सुंदर फ्लूट कौन बजा रहा है, तो उसके ऊपर वो फिदा हो गई, और इतनी सुंदर फ्लूट कौन बजा रहे हैं।
देखा नहीं था उसने, और फिर उसने कृष्ण को देखा, साक्षात देखा, तो कृष्ण के ऊपर वो फ्लैट हो गई। तो चित्रा सखी को बोलती है, हे मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया आज। बोला क्या हुआ? बोला मेरा मन 3 पुरुषों पे आ गया, आज मेरा धर्म नष्ट हो गया। तो चित्रा सखी बोलती है, हे पगली, हे श्रीमती राधा रानी, आपका मन कहीं नहीं जा सकता है, वो तीनों एक ही हैं। जिसकी वांसी सुनी है वो भी कृष्ण है, जिसका आपने चित्र देखा है वही कृष्ण है, और जिसको गैया चलाते आप देख रही हो, ये नंदक लाला छोरा, ये कृष्ण ही है, तीनों एक ही है, डोंट वरी। तीनों एक ही हैं। अंधी थी, पता नहीं श्रीमती राधा रानी, अंधी जब तक वो बचपन में, जब तक कृष्ण को नहीं देखा तब तक आंखें नहीं खोली। ये बोल के आई थी कि जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे इस संसार में, मैं अगर आऊंगी और जब मैं आंखें खोलूंगी तो सबसे पहले आपको ही देखना चाहूंगी। तो जब श्री कृष्ण, जब राधा ने आंखें खोला तो पहले कौन दिखे? कृष्ण दिखे। तो बोला हरे कृष्णा, है ना। इस प्रकार से हमको हैबिट बनाना चाहिए, सुबह उठते ही सामने, जैसे सुबह उठते हैं क्या करना चाहिए? सामने कृष्ण का चित्र होना चाहिए। उठते पहले किसको देखो? व्हाट्सएप को। अरे हमारा इतना बुरा हाल है ना, इसे बहुत डिटॉक्स, 3-4 दिन डिटॉक्स करने से होगा नहीं। उठते ही क्या देखो? व्हाट्सएप। कोई रात को 3-4 घंटे कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई, कोई नया तो नहीं आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, अच्छा तो है ना सब, चेक कर लो जल्दी जल्दी। अरे बेड़ा गर्क चले तुम्हारा, क्या हो गया इतना, बाप रे क्या हो गया यार। नहीं, उससे कितने किससे दर्शन करना चाहिए? हाँ, सामने भगवान के चित्र लगाना चाहिए। जैसे आंख खोले, नहीं देखने का, उठोगे तो भी देखने का नहीं, ऐसे कुछ वक्त प्रैक्टिस करते हैं। उठते पहले किससे देंगे? हाँ, कृष्ण को देखें। हरि बोल, श्री राम जी, आज का दिन अच्छा शुरू हुआ। हाँ, ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बता रही कि उसका स्वप्न में भी, ऐसी स्त्री का जो है स्वप्न में भी किसी पुरुष के प्रति उसका मन नहीं जाता है। सेकेंड क्लास, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराया पति को कैसे देखती है? जैसे वे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वे भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म के विचार, ऐसा चले, और जो सेकंड क्लास मध्यम का, और धर्म के विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। ऐसा मनुष्य बता रही है कि सब हो और बच के रहना। अब तीसरा देखिए आप, बिना अवसर भय तेरह जोई, जानो अधम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति रति कराई, रौरव नरक कलप सत पराई। जो स्त्री मौका नाम मलिन से या भयवश पवित्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री कहते हैं। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति के साथ व्यतीत करती है, वे 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जनों में दुख को नहीं समझती, वे समान दुष्टा कौन होगी? जो छली छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वे बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जही जाई, विधवा हुई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वे जहां भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर विधवा हो जाती है। हाँ, ये शास्त्र की वाणी। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति के सेवा के कारण वे अनसाय ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। प्रतिव्रत धर्म के कारण आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय और चारों वेदों उनका यश गाते हैं। सुनी सीता तब नाम, सुमिरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्रणाम प्रिया, राम कहू कथा संसार हित पाई। ये सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कह दी है। सुनी जानकी
परम सुख पावो, सादरता मुचरन सिरुनाव। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयुष हुई जाओ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर निभाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो हम दूसरे वन में जाएं। सतत मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और आप अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि ने प्रेम बोले, ब्रह्मा शिव शनकादि सभी परमार्थ आदि तत्व जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों में भी प्रिय हैं, दीनों में बंधु भगवान हैं। और इस प्रकार कोमल वचन कहे। और फिर ना उसके बाद में इनकी वो बताते हैं, अत्रि मुनि बताते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि कितनी प्रतिव्रता है, कितनी अनुसूया जो है, हाँ बहुत तपस्विनी है। तो बता रहे कि एक बार क्या हुआ, देखो कोई भी ऐसी परीक्षा तो होती है उसकी। तो क्या हुआ, नारद मुनि सब जानते हैं नारद मुनि क्या करते हैं। नारद मुनि को थोड़ा तड़का लगाना होता है बीच बीच में, है ना। तो अपना बोलते हैं, जय हरे कृष्णा, जय सिया राम, जय सिया राम। चले गए नारायण, लक्ष्मी के पास चले गए, माता लक्ष्मी बोलो क्या, अरे क्या कहना मैया अनुसुईया, अनुसुईया क्या कहना उनका, अरे उनसे कोई भड़के स्त्री संसार में नहीं है। मतलब अरे हाँ हमने देखा क्या, ओहो उसका क्या कहना। और जब पार्वती के पास जाते तो हम जाके बोलते हैं, नारायण नारायण हमारा माता पार्वती क्या कह, कहाँ से है नारद मुनि, अरे हो क्या आए हम चित्रकूट से। अत्रि मुनि के आश्रम से होके आए। बोला क्या हुआ वहां, अरे क्या कहना, क्या किसी को देखा है, क्या कहना उनका, अनुसुईया का तो क्या कहना, बाप क्या उसकी शुद्धता है, क्या उसकी पवित्रता है, क्या उसका धर्म है, ओहो अच्छा, अच्छा। हम आप तो है ही है, लेकिन वो तो बहुत। आप ब्रह्मा जी के पास चले गए, नारायण ब्रह्मा जी लक्ष्य ऊपर और सरस्वती के पास, नमस्कार नमस्कार। राजमुनि कैसे, बहुत अच्छे, कहाँ से आए हैं? वो कैंप चल रहा था वहां, लेक्चर चल रहा था तो इधर आ गया। हम वो क्या आए हैं, बहुत ऋषिया के आश्रम में होके आए हैं, अत्रि मुनि के साथ रहे और बड़ा सुंदर, क्या बताए पोटेंसी। हो ऐसा तो कभी नारी मैंने देखी नहीं, ऐसी नारी कभी नहीं देखी। मतलब क्या हुआ, अरे क्या कहना, कितना हमसे, अरे आप तो है ही है, लेकिन उनका तो कहना ही क्या। आप भी अच्छे हैं, आपको बुरे नहीं है, आपकी तो आप भी एकदम है, लेकिन उनका क्या कहना, वो तो तो सबने प्लान किया, बोला अच्छा है कि नहीं। तो अपने पति से बात किया कि देखो ऐसे ऐसे नारद मुनि, है ना, थोड़ा बातों को लग जाता है बीच में, थोड़ा लगेगा ऐसे हमसे तो कैसे हो सकता है ना, ये स्वभाव है तो हो जाता है। तो सबने रात को डिस्कशन किया, मीटिंग वूटिंग किया, तो बोला थोड़ा देखते हैं, परीक्षा लेते हैं जाके कितनी पतिव्रता है, सब जाके थोड़ा परीक्षा लेके आइए प्रभु, थोड़ा जाइए। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों आए, साधु का रूप धारण करके, साधु का रूप धारण करके आए। और मैया जो है अंदर कुटिया में बैठे कुछ कार्य कर रही थी। तो आ, बोले मैया थोड़ा हमको आपसे वो चाहिए, क्या बोलते भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा चाहिए। बोला भिक्षा लो, भिक्षा लो, आ लो भिक्षा देती हूँ। बोला नहीं, भिक्षा तो हम तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र होंगे। कोई गुस्सा नहीं आया हमको, ऐसा नहीं बोले, निर्वस्त्र तो स्त्री तो निर्वस्त्र होती है पति के सामने और बच्चों के सामने, तो तुम छोटे छोटे बच्चे बन जाओ, मैं आप अंदर आ जाओ, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। तो तीनों क्या बन गए, बच्चे बन गए। ब्रह्मा जी छोटा बच्चा, विष्णु और महेश, और तीनों गोद में खेल रहे हैं।
और तीनों तीनों इतना खेलते 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 उसका दूध पी के इतना बाप रे, वो तो इतने प्रसन्न हो गए और भूल गए कि हमको जाना वापस। भूल गए वापस। और उनको इतना स्नेह हो गया, किसको, माता अनुसुईया को इतना स्नेह हो गया, उनको भी इतना अच्छा लगा। तपस्या का जीवन बताया है तो थोड़ा ज्यादा नहीं, फैमिली ज्यादा रखा नहीं, बच्चों को ज्यादा रखा नहीं, तपस्या एकदम स्ट्रांग। तो उनको भी अच्छा लगा वात्सल्य प्रेम देखे। जिसके भैया गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश है, सबको नहीं अच्छा लगेगा उस नारी को, नहीं। तो खेलते 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 उनका खेलते बड़ा बड़ा समय निकल गया। अब भैया नारद मुनि के नारायण नारायण, अब घूम रही पत्नी ढूंढ रही है, भैया कहाँ है, अभी तक आए, कहाँ चले गए लोग, ये तो वहां अभी तक आए नहीं। तो बोले वहां से आके तो ठीक है कहीं, तो कहाँ चलेंगे उनके प्रभु। तो नारद मुनि बोला कि हमारे प्रभु गए थे, अभी तक आए नहीं, कहाँ चले गए। बोले आके प्रभु हम देखे। आपके प्रभु देख के आए हम लोग। बोला कहाँ है। बोला आपके प्रभु विष्णु और अनुसुईया की गोद में छोटा बच्चा बन के बैठ खेल रहे हैं, तो छोटा बच्चा बैठ खेल रहे हैं। तो फिर तीनों आए हो ना, तीनों भाई तो छोड़ेंगे नहीं है। तो तीनों कौन, लक्ष्मी और पार्वती और तीनों होगी, तीसरा नाम क्या है, सरस्वती। तो तीनों आकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसा है। बोला तो आके, वही बहुत कथा लंबा है, तो उन्होंने आके रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे है। बोला क्या, बोला ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये हमारे पति है। उनको नहीं पता था एक्चुअली में, बोला था मतलब तुम्हें जिससे सब जानती है, उनको ही पता था। बोला क्या, बोला ये तो भिक्षा मांगने आए थे, संत थे, और मैंने बोला फिर भिक्षा मांगने में क्या, ऐसा तो होता नहीं, मेरा बच्चा बन गए, बच्चे बन गए, और मैंने इनको दे दिया, मैंने बच्चा बना दिया उनको। पहले धर्म संकट में पड़ गई थी वो, क्या किया जाए, पहले वो धर्म संकट में पड़ गई, क्या किया जाए भैया। तब उसने दिमाग दिमाग लगाया कि संत हैं, मना भी नहीं कर सकते, और ऐसे स्थिति में दे भी नहीं सकते। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया, भगवान बुद्धि देते हैं, है ना, इंटेलिजेंस देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये ना मामूल, कृष्ण गिव इंटेलिजेंस, है ना, और हम अच्छा नियमों का पालन करते हैं। तो एंड देन उन्होंने प्रार्थना किया कि माते हम जान गए, आपकी शक्ति को जान गए, हम आपको मान गए कि तुम बहुत पवित्र हैं और बहुत उच्च कोटि के संत हैं, और कृपया हमारे पति वापस कर दीजिए, ये हमारे पति है ना। तो फिर मनुष्य ने अपना लेके आया, कमंडलू रखा, पानी रखा, फिर फेंका, जूम, फिर तीनों बड़े हो गए, है ना। लेकिन उन्होंने बोला कि देखो मेरा आपसे प्रेम तो हो ही गया है, अभी मैंने आपका दूध पिलाया और आपको मैंने वात्सल्य तो बड़ा गया है, लेकिन जो है वो, तो बोले कि ठीक है मैया, आपने तो हमें आपकी गोद में हमने माँ को स्वीकार किया, लेकिन हम आपके पुत्र बनेंगे। तो ब्रह्मा जी से कौन प्रकट हुए, विष्णु से प्रकट हुए दत्तात्रेय। विष्णु से कौन प्रकट हुए, दत्तात्रेय। और भगवान शिव से दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि। और ब्रह्मा से कौन निकले, हाँ हाँ, सोम, सोम, चंद्र, सोम निकले, वहां ब्रह्मा जी सोम निकले। तो तीनों, आप उनके तीनों के विग्रह छोटे छोटे, अंदर जाके देखो, छोटे छोटे मूर्ति में तीनों है ना। तो इस प्रकार से इससे बहुत सी कथा है, बहुत सारी कथा है इसके बारे में। एक बार एक ऋषि थे, और एक उस ऋषि को लेप्रेसी था, कोढ़ की बीमारी थी, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो बड़ी पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता थी। वो इतना लंपट था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण था, कोढ़ की बीमारी है उसको, लेकिन जो है वो, उसने एक वैश्य को देखा। तो वैश्य को देख के, सामने घर के सामने वैश्या रहती थी, है ना। तो वैश्या रहती तो उसको देख के उसका घर में मन नहीं लगता, वैश्य की तरफ मन लगता था उसका। ब्राह्मण था, कोढ़ की बीमारी है, लेकिन फिर भी दिमाग उसका रहता था उधर। तो चाहता था कि उसका वैश्या का संग करे हो जाके। पत्नी को नहीं पता था। तो पत्नी ने सोचा कि प्रभु आप बड़ा दुखी रहते हो, बहुत आप खुश नहीं रहते हो, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो उसने जो है,
उसने कुछ बोला नहीं उसको, ऐसा कुछ था, है ना, जाके रिक्वेस्ट की हाँ मेरे हस्बैंड के पास आ जाए। हाँ, नहीं वो उससे उसको लगा जाके ऐसा कि उसको लग गया कि उधर उनको देखता है, तो बोल दिया जाके उसने कि मेरे को ऐसा ऐसा है, मेरे को प्रसन्न करना है। तो वो जाके भाई बोली जाके कि मैं वैश्य को जाके बोली मेरे पतिदेव ऐसा ऐसा चाहते हैं और मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। तो वैश्या बोली ये तो कोड़ी आदमी है, बेवकूफ है, मैं कैसे मिलूंगी के साथ में, है ना। तो बोली आप जो चाहोगे मैं करूंगी आपके लिए। ये बहुत बड़ी कथा आता है। तो उसने सेवा किया उसका, उस ब्राह्मणी ने उस वैश्या की सेवा किया, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, उसका उसका हृदय पिघल गया वैश्या का। तो बोली मैं जाती हूँ आपके साथ, ठीक है चलो। और जब गए तो पति उसके साथ में आया, पति को बोला, पति उसका मिलने के लिए गया। जब मिला तो उसने बोला कि उस पति ने पूछा, ब्राह्मण ने पूछा, कौड़ी था, पूछा क्या तुम्हारा बताओ, तुम कैसे, तुम्हारा मन बदल गया कि तुम कैसे आ गई। तो वैश्य ने बताया कि ऐसे ऐसा है, इतने महीनों से, इतने सालों से तुम्हारी पत्नी मेरी सेवा कर रही है, कि आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी इस दुष्ट इच्छा पूरी करने के लिए। तो वो इतना बाप रे, जो इतना चेंज हो गया हृदय में कि मेरी पत्नी बाप रे अपने सारे सुखों को छोड़ के और उसकी सेवा करके मेरे को इतना पसंद करना चाहती है। हाँ, और जैसे उसने सुना तो उसका एकदम हृदय पिघल गया, है ना, और बहुत बड़ा भक्त हो गया भगवान का, छुड़ा दिया उसको। तो उसने उससे बोला कि मेरे से गलती हो गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप जैसी मैंने नारी कभी देखा नहीं। वो उसको उठा के लेके जा रही थी, रास्ते में ऋषि मिल गए, रास्ते में ऋषि मिल गए। उस ऋषि का जो है पाँव, उसका उसका जो कोड़ी था पाँव लगे ऋषि में। तो ऋषि को जब पूजा करने जाए तो बड़ा गुस्सा आया उसको, बोला तुमको दिखता नहीं है, तुमको तुमको दिखता नहीं है तुमको, ऐसा बहुत कोहड़ा कहीं का, शुद्ध अशुद्ध कर दिया मेरे को। मैं तुमको श्राप देता हूं कि कल तुम सुबह सुबह सूर्यास्त होने से पहले पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये स्त्री जो है वहां से बचा के लेके यहाँ फंसा। तो मर जाएगा। तो उसने बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक बड़ी पतिव्रता थी, उन्होंने जाके अनुसूया से बात किया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं धर्म संकट में फंस गई हूँ। ऐसा बोला जाता है कि अगर मैंने उसका बोले शुद्ध हृदय से मैंने, निष्कपट मन से अगर मैंने इसकी सेवा किया है ना, तो ये इसको नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उसने जाके अनुसूया से बोला, अनुसूया बोल उसने बताया कि उस ऋषि ने श्राप दिया है कि कल सुबह अस्त होने से पहले पहले ये नहीं रहेगा। तो माता अनुसूया बोली सूर्य निकलेगा तब ना, सूर्य उदय होगा तब ना। तो अगले दिन सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य छुट्टी पे चले गए। दैट इज द पोटेंसी, द पावर। इस वो कथा है इसमें जुड़ी हुई। उसे छुट्टी होगी तो अरुण को छुट्टी मिल गई। अरुण जानते हैं उनका साथी, बहुत सुंदर है वो, बहुत सुंदर है वो, इतना सुंदर है कि बाप रे। आज छुट्टी है, एक को छुट्टी मिलती है, सूर्य को छुट्टी थोड़ी मिलती है, कभी डेली घूमते हैं ना। आज छुट्टी मिल गई है, आज चलते हैं। बोला कहाँ जाना है, बोला चलते हैं इंद्र की सभा में चलते हैं थोड़ा। तो उसने उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके चला गया, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया उसने। और अरुण है और लाल है और सुंदर भैया और स्त्री का रूप धारण किया। जैसे इंद्र की सभा में गया, अरे नई अप्सरा कहाँ से आ गई है। अरे इंद्र थोड़ा से कामुक है, भक्त है लेकिन दोनों है। इसको डेमिगॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमिगॉड, मतलब बीच वाला। भक्त भी है लेकिन दोनों चाहता है, माया भी चाहता हो, कृष्ण भी चाहता है। कृष्ण आपको भी छोड़ना चाहता लेकिन इनको ऐसा दोनों चाहिए। कुछ लोग बोले दोनों हो सकता है क्या, तो आप देवता बनेंगे। शुद्ध भक्त भगवान के बनना। तो फिर तुम्हारा इतनी सुंदर अवसर आ गया, और पहले तो पूछा सेक्रेटरी कौन है,
पहली बार पूछा, पहली बार देखती सुंदर, बाप रे। सबको बोला चलो जाओ यहाँ से, मेरे से बात करनी है इससे। अब वहां तो कुछ होता नहीं है, जल्दी तो कुछ पता चलता नहीं। इधर उसके संग कर लिया, उससे संग कर लिया तो बाली प्रकट हो गया। बाली का जन्म हुआ, बाली का जन्म हुआ, ऐसे ही बंदे तरफ बाली जन्म हो गया। बोला अरे ये क्या हो गया। वहां तो जब बच्चा जन्म समय लगता नहीं स्वर्ग में, तो बोले ये कैसे जन्म, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो लात मार के भगाया, भाग यहाँ से, नीचे भेजो इसको, है ना। तो वहां से फटक के जान छुड़ा के भागा, अरुण भाग गया। वहां वापस वापस गया तो सूर्य देव बोले कहाँ गए थे। बोला क्या बताऊं, बोला मॉल गया था, चमक धमक देखने, गुड़गांव के मॉल चला गया। वहां बोला गड़बड़ हो गया। बोला क्या हुआ, वो सब सुनाया बता दिया। सूर्य देव बोला एक बार फिर से बन के दिखाओ कैसे लगते हो आप। सूर्य देव बोले अरे तुम इसलिए बन लेते हो। बोला हाँ, एक बार बन के दिखाओ कैसे लगते हो। बोला देखो मैं तुम गड़बड़ मत हो। उसको इसलिए बन के दिखाया और इतना सुंदर लगी, इतनी सुंदर लगी, बाप रे। और सूर्य देव पैदा हो गया उसके ऊपर। अब वो अब सूर्य देव फिदा हो गया उसके ऊपर, अपने के ऊपर। अरे इतनी सुंदर, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी, अरे इतनी सुंदर लग रही है, अरे वाह, अरे वाह। देख के दोनों बोले बक्सम जाओ, भाग जाओ यहाँ से। है बाद सुग्रीव का जन्म हो गया। तो बाली और सुग्रीव का जन्म ऐसे हुआ, छुट्टी वाले दिन। आप सुनो बात को, जब कोविड में पॉपुलेशन बढ़ गई थी लोगों की, अमेरिका में सब कोविड में ज्यादा बढ़ जाता है उस समय, है ना। जब संख्या कोविड में ज्यादा बढ़ गया उस समय बढ़ जाता, खाली काम को तैयारी क्या करोगे, दिमाग घूमता रहता। तो इस प्रकार से उस दिन जिसे सूर्य नहीं हुआ था, सूर्योदय नहीं हुआ, है ना। तो फिर उन्होंने प्रार्थना किए थे, तो उन्होंने प्रार्थना की, ऋषि उन्होंने प्रार्थना की, देखो भैया ऐसे मेरी वजह से ऐसा हो गया, ये तो प्रकृति के बिल्कुल अलग है। तो सब देवता लोग आए और अनुसुईया माता से क्या किया, प्रार्थना किया, हे माते हमसे गलती हो गया। ऋषि ने बोला जाएगा हमसे गलती हो गया, जाके हमने हमने जो है वो ऐसे साधारण समय लिया जाके। वो बोले कि मेरे नहीं है, ये पतिव्रता है, इनको पकड़ो, इनकी वजह से हुआ है। तो उसका दोनों का जो है वो इतना बड़ा गुणगान किया। सती जो है वो अनुसुईया ने बोला कि नहीं ये सती है, इनको इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, इन्होंने अपने पति की रक्षा की है ना। दिस इज कॉल्ड वुमन एम्पावरमेंट। ये है नारी की शक्ति। बोलो हरे कृष्णा। ये नहीं कि उसको कपड़े ना पहना कोई ऐड कराते रहो उसको, ये नारी की शक्ति है। दिस इज कॉल्ड इक्वल राइट्स, दिस इज कॉल्ड वुमन लिबरेशन, दिस इज वुमन लिबरेशन। They want to make a woman liberated so that they can enjoy freely. That's what they call woman liberation. Nonsense. This is called Nari Shakti. This is called hidden power of Nari. इसलिए सल्यूट करते थे बड़े बड़े देवता लोग भी करते थे। प्रभुपाद बोला करते थे कि स्त्री अगर अच्छा पहन के बैठी, अगर वो पतिव्रता है, चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा है, अगर वो स्वीपर भी है तो भी छोड़ के जाना पड़ता है उसको, दिखता नहीं है उसको। लेकिन उसका करेक्टर नहीं है, करेक्टर ऐसा है, कितनी पढ़ी लिखी हुई एक स्वीपर कमेंट मार देगा उसके ऊपर, क्या इज्जत रहा। Prabhupada बोलते I was there, Prabhupada I was there with my friend and one sweeper was, lady was coming, so अंदर आ रही थी तो हमको फोर्सफुली बाहर जाना पड़ा, रूम साफ करे, फोर्सफुली बाहर जाना पड़ा कि वो आई है। तो ऐसा नहीं है कि जो है वो समाज में रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था, उसे ऐसा किया जाता था। अरे सबसे बड़ा सम्मान स्त्री को मिलता था। कोई भागवत कथा होती है, कलश लेके सबसे आगे आगे कौन जाता है? सब वुमन जाती है, उसके पीछे ब्राह्मण जाते हैं। इसलिए सीताराम पहले किसका नाम आता है, और फिर लक्ष्मी नारायण, राधा दामोदर पहले इसका नाम आता है। ऐसा नहीं है। तो वैदिक कल्चर में प्रोटेक्शन वाज वेरी नाइस, अंदरवाड़ी बाहरवाड़ी, रिस्पेक्ट टू देम, दैट इज कॉल्ड, यही है उनकी
शक्ति करने के लिए, है ना। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनुसुईया ने प्रवचन किया माता सीता को और उसका बताया, है ना। और यहाँ जाके फिर उनको एक वस्त्र दिया, वस्त्र देने के बाद में होल लाइफ पूरे जीवन से 14 साल तक वही वस्त्र पहन के वही उन्होंने साथ में रखा। सो लाइक दैट बहुत सारी लीलाएं हैं यहाँ बनाने के लिए। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया, अभी आगे जाना पड़ेगा, दर्शन करके फिर वापस आना होगा, तो अभी हम ज्यादा समय नहीं देंगे। एनी क्वेश्चन एंड कमेंट, कुछ बोलना चाहते हैं? एक ले सकते हैं चाहे तो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप रिलीज कर रहे होंगे, साथ साथ ही नॉलेज, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, हाँ, और कीर्तन, कथा, हाँ, तो आप फुली नरिश फील कर रहे होंगे। यस, हाँ, या। सो ये थोड़ा सा हो सकता है